हुआ है। जो भी है, आप लोग सब इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि सोशल गैदरिंग्स में एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है और वो हम सब एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी फॉलो कर रहे हैं। ये मीटिंग इसलिए रखी है क्योंकि कल फ्राइडे की आप लोगों की नमाज होगी और बकरीद ईद से पहले ये आखिरी नमाज होगी। तो इस नमाज से आप लोग बहुत कुछ जरूरी हमारे मैसेज अपने कम्युनिटी में, अपने लोगों के बीच में ये जरूर दें कि एक तो मस्जिदों में जैसे अब 1 साल से 2 साल से चल ही रहा है, पिछले साल भी यही माहौल था, कोविड का माहौल था, और कहीं पे भी चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो सामाजिक गैदरिंग हो, भीड़ इकट्ठा करना गैर कानूनी है। किसी भी टाइप के मजमे को इकट्ठा होना, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो किसी त्योहार से जुड़ा हुआ हो, गैर कानूनी है और उस पे हम एक्शन लेंगे। ये चीज आप सब समझते हैं, बखूबी समझते हैं, तो एक बार प्लीज अपना हाथ उठा दीजिए जहां पे भी बैठे हुए हैं। इस चीज की आप लोगों को कल अपने अपने मस्जिदों के जरिए से लोगों तक बात पहुंचानी है कि इस साल भी हमें बकरीद का फेस्टिवल अपने घरों में, अपने छोटे छोटे मोहल्लों में, अपने घरों में सेलिब्रेट करना है। हमें कोई गैदरिंग मस्जिदों में नहीं करनी है और कोई सोशल प्रेयर ऑफर नहीं होगी। जो भी सेलिब्रेशन होगा वो अपने लिमिटेड लेवल पे अपने कम्युनिटी में सेलिब्रेट किया जाएगा। डीडीएमए के ऑर्डर को लेकर के आप सब जानते हैं कि 26/7 तक ये ऑर्डर लागू है, पूरी दिल्ली में लागू है। और जो सबसे खूबसूरत बात है इस ऑर्डर की वो ये है कि ये एहतियात कोई भी पुलिस या डीएम अकेले इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। ये टोटली एक सामाजिक जिम्मेदारी है, चाहे वो आरडब्ल्यूए की हो, चाहे वो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव की हो। ये एक सोशल जिम्मेदारी है और डीडीएमए के ऑर्डर में भी ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि पूरी कम्युनिटी, चाहे वो मार्केट एसोसिएशन हो, चाहे रेजिडेंट एसोसिएशन हो, चाहे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कम्युनिटी का हो, ये एक टोटली कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये त्योहार एक जरिया ना बने इस इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के लिए। अभी तक काफी मुश्किल से आप भी उस दौर से निकले हैं जब बिल्कुल दुकानें भी बंद हो गई थी, कंप्लीट लॉकडाउन था। उस दौर से हम अब इस दौर पे आए हैं जब थोड़ा बहुत लोग निकल रहे हैं, ऑफिसेज चालू हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो कोविड का महामारी का जो थ्रेट है वो बहुत ही रियल है। यानी जब तक हम ये एहतियात बरतेंगे तब तक हम सुरक्षित हैं। जैसे इस चीज को भुला करके नॉर्मल तरीके से बिना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करे, बिना मास्क लगाए अगर हम अपने फेस्टिवल्स को मनाने लग जाएंगे तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम पे ही आने वाला है। बार बार इस चीज को मैं जोर दे रही हूँ कि ये हमारी सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी है। आप सबसे ये प्रेयर है, मेरी अपील है, ये अक्रॉस रिलीजन हमारी अपील है। ये किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो। सभी फेस्टिवल्स पे हम ये मीटिंग लेके लोगों को एक बार फिर से कमिट कराते हैं कि ये त्योहार वो इस तरीके से मनाएंगे कि सभी सुरक्षित रहें, सभी सुख से और सुरक्षित होकर के इस फेस्टिवल को मनाएं। आज ये मीटिंग इसलिए रखी गई है ताकि आप ये मैसेज अपने अपने एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस में, चाहे वो आपका मस्जिद है, चाहे आपका मोहल्ला है, चाहे आपकी कम्युनिटी है, चाहे आप रेजिडेंट वेलफेयर है, ये मैसेज अपनी अपनी अमन कमेटीज में, अपने अपने नागरिक सुरक्षा समितिज में ये मैसेज आप दोहराएं और
इस बात को इंश्योर कराएं कि जो कोविड से रिलेटेड अप्रोप्रिएट सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस हैं और सोशल बिहेवियर की गाइडलाइंस हैं, वो सब हम बहुत शिद्दत से फॉलो करेंगे। आप में से किसी का कोई कुछ पॉइंट है, ACPs भी, SHOs भी, we have a 5 to 10 minute interaction time. Please go ahead. मोहम्मद अहमद साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो मैसेज है, ये आप भी अपने अपने कम्युनिटीज में, अपने मस्जिद में आप इतना सोशल इंफ्लुएंस रखते हैं, इस मैसेज को आप मैक्सिमम लोगों के बीच रखें। आप लोग भी आपको लोग फॉलो करते हैं, श्रद्धा रखते हैं आप में, तो इस चीज को आवाम में फैलाएं। बराबर बोल रहे हैं, पर फ्राइडे भी लोगों को बोलते हैं कि जो कोविड गाइडलाइंस हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं, उसको प्रॉपर फॉलो करें। बराबर बोल रहे हैं फ्राइडे। थैंक यू। अजय, वहाँ पे बैठे हुए कोई लोग कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे यहाँ से इमाम बोलना चाहते हैं मैडम। जी बोलिए। जी मैडम, आपने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है और आपका पैगाम हम अपने लोगों तक पहुँचाएंगे और मस्जिदों में ऐलान भी करेंगे आपकी तरफ से, और ये पैगाम इंशाअल्लाह हम सभी लोगों तक जो है पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जनरल मैम, ये मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए सबको। ये कुछ लोगों को गलतफहमी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ सकते हैं मस्जिद में, ये सिर्फ इमाम साहब ही नमाज पढ़ेंगे, ये क्लियर रहना चाहिए। प्लीज एक बार क्लियर कर दें। जो DDMA की गाइडलाइंस है, इनके हिसाब से मैं एक बार सबको बड़ा क्लियर कर देती हूँ, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में किसी भी टाइप की गैदरिंग मना है। मतलब अगर आप तकरीर भी करते हैं तो एक इमाम साहब ही करें, वहां पे बिल्कुल भी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है हमें। सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही, लेकिन मस्जिद में भीड़ इकट्ठी होगी ही नहीं, ये चीज आपको बड़ी क्लियर करनी है। ये फ्राइडे प्रेयर में भी हम बार बार अपने इंतजाम लगाते हैं। फ्राइडे प्रेयर के लिए भी ये मैसेज है कि कल भी यही मैसेज आपको देना है। कल की भी जो आपकी नमाज होगी वो सब घरों में अदा करें, मस्जिद में कोई आकर के एज अ इंस्टीट्यूशन वहां पे गैदरिंग नहीं करनी है। थैंक यू मैम। हेलो, समझ गए मैडम? नमस्कार, सुरेश। हाँ बताइए सुरेश। पुरानी से भी ज्वाइन किया हुआ है और ये सभी को प्रोजेक्ट कर दिया आपकी जो डायरेक्शन है, इनका एक बार परीक्षा करवाना चाह रहा था। हाँ सुरेश, आपका सॉरी मैं स्क्रीन पे दिख नहीं रहे थे, इंट्रोडक्शन हो नहीं पाया, एक बार आप इंट्रोडक्शन करा दें। इनका कोई पॉइंट है तो रखें। मोहम्मद मनोहर अली जी है जी, राजा मस्जिद से अपनी तोमर कॉलोनी में मैं वहाँ से आए हैं। बाकी पॉइंट अभी मेरे से डिस्कस होते हैं तो दोबारा अपनी पहले भी कोऑपरेट करते रहे। मैं मोहम्मद जबीरुल्लाह में गुरुद्वारा जी 21 को। सर मैं मोहम्मद अखलास मंजर ICRD ब्लॉक। ठीक है, बताइए जो है मिलेंगे। ठीक है, आऊंगा। ठीक है, मंदिर साहब आप कुछ कह रहे थे? हेलो, बोलिए। अखलास मंजर जी मैम। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, बताइए। जी मैं ये कह रहा था कि पिछली मरतबा ईद पे भी हम लोगों ने ये अनाउंस किया था कि पब्लिक गैदरिंग ना हो, तो उसमें हुआ क्या था कि जब पुलिस वाले ड्यूटी में थे, कुछ लोग जो है, क्योंकि सारे लोगों तक तो इसे पहुंचाना ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फ्राइडे में भी सारे लोग आते नहीं, क्योंकि जो साल की 2 नमाजें होती हैं उसमें, और साल के कुछ नमाज होते हैं तो उन दिनों आते हैं,
और जो वीकली नमाजी होती है, तो जो साल में नमाजी होती साल लोगों तक मैसेज फ्राइडे को पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे मौके पर जब वो ईद की नमाज होती है तो 8-8 बजे के आसपास काफी भीड़ लग जाती है, लोग आते हैं। जब उनको समझा करके वापस करा जाता है तो ऐसे लोगों पे कोई जो है एक्शन ना लिया जाए या फिर कमेटी पर कोई एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग जो आते हैं उनको रिटर्न किया जाए, लेकिन उसी मौके पर काफी भीड़ लग जाती है, जिससे अगले को कंफ्यूजन होती है कि ये लोग कहीं नमाज के लिए कहीं मतलब कि प्लानिंग के साथ तो नहीं आए। ये कह रहा था।